हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ मैथ्स। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी करंट टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पे ऑलरेडी 4 वीडियोस बन चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट ना देख के पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, पार्ट 4 देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वो सारे वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ एक ही जगह पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो आप आराम से देख पाइएगा। चलिए इन्हीं बातों से आप स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि बचपन में हम लोग बोलते थे कि डिवीजन करते हैं मीन्स क्या, अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 तो करते क्या थे, ऐसे यहाँ 10 लिखते थे, ये वाला बोलते थे डिविडेंड, और ये क्या डिवाइजर, 2 डिवाइजर, तो 5 से करते थे तो आता था 10, ये प्लस साइन था, ये भी प्लस साइन था, तो साइन चेंज हो जाता, माइनस हो जाता था और यहाँ 0 हो जाता था। तो ये क्या होता था, ये होता था रिमाइंडर, ये होता था डिविडेंड, ये होता था डिवाइजर और ये होता था क्वोशिएंट। तो यही चीज यहाँ भी करने वाले हैं, लेकिन हम लोग का क्या वैल्यू बढ़ गया है। अब हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल पे, अब वैल्यूज पे हम नहीं करेंगे, अब किस में करेंगे, पॉलिनोमियल्स में, जिसमें बहुत सारा एक्सप्रेशंस मींस वेरिएबल्स रहेगा। ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल्स में हम लोग को डिवीजन करना है। तो चलिए पहले अगर डिवीजन होता है डिवीजन तो हमको क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए या डिवाइजर चाहिए, दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए उसको पहले मान लेते हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी गिवन पोलिनोमियल जिसमें कंडीशन डाल दिए कि gx जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आगे बताएंगे क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन ऑन डिवाइडिंग क्या fx, ऑन डिवाइडिंग fx बाय किससे, gx से। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx we get another polynomial क्या, qx and rx। ठीक है, अगर डिवाइड करते पहले तो मान लिए हम कि fx और gx कोई दो दिया हुआ पोलिनोमियल है, मीन्स गिवन पोलिनोमियल है। ठीक है, gx नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx, तो डिवाइड करेंगे तो ऐसे कुछ होगा ना, fx डिवाइडेड बाय gx, ऐसे कुछ होगा। तो अगर ये क्वांटिटी 0 हुआ, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो टर्म मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है, तो ये कुछ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए कभी। क्यों, इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज 0 देन दैट टर्म और दैट थिंग इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो हमको अवॉइड करना है, ठीक है, लाना नहीं है। तो अवॉइड करने के लिए हम सीधा मेंशन कर देंगे कि gx जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं है। ठीक है, अगर 0 के बराबर हुआ तो काम वहीं पर खत्म हो गया, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन डाल दिया कि gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब उसको डिवाइड करेंगे fx को gx के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ पॉलिनोमियल्स मिलेगा, वो qx है rx है। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल्स बेसिकली मिलेगा। ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखिएगा, यही है क्या, यही है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है उसमें भी हम पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट
प्लस रिमाइंडर, वही तो है। बस ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप पूछिएगा कि ये Rx क्या है, Rx क्या है, Qx क्या है। तो देखिए यहां पर वेयर Rx जो होगा ना, Rx 0 हो सकता है या फिर Rx कैन बी 0 और डिग्री ऑफ Rx, और डिग्री ऑफ Rx, जो Rx का डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, किससे, डिग्री ऑफ Gx से, डिग्री ऑफ Gx। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जो Rx होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होगा या फिर रिमाइंडर का डिग्री लेस होगा, किससे, Gx के डिग्री से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को अप्लाई कहाँ करना है, पॉलिनोमियल में अभी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने थ्योरी पोर्शन कवर कर चुके हैं, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, उसका थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होता है, चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या है डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि डिवाइड दिस क्वांटिटी, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बाय व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो वन पॉलिनोमियल बट इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ 1 है, ठीक है। एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, जैसे कि हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं कि fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो यही डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करने बोल रहा है, ठीक है। क्या करने बोल रहा है, वेरीफाई करने बोल रहा है। तो जैसे कि पहले दे चुका है, तो मान लेते हैं लेट fx को मान लेते हैं क्या, ये क्वांटिटी। अच्छा, हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो ये सही है, क्यों, प्लस माइनस, मतलब हम इसको यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता है। और दूसरी रीजन कि अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की ओर अगर लिखा जाता है तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में लिखने का एडवांटेज बहुत होता है, आगे देखेंगे क्यों। एंड gx इक्वल टू क्या होता है, इसको -x प्लस 2 लिख देते हैं। अब क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम मींस क्या, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग किसको, fx को, किससे, बाय gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर gx 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि gx इक्वल टू ये है, इसलिए 0 नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ चीज को डिवाइड करते हैं, fx को gx से डिवाइड करते हैं, तो मान लेते हैं वी गेट qx, क्वेश्चन क्या है, qx एंड रिमाइंडर rx। अब यही qx और rx निकालने के लिए आपको fx को gx से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए डिवाइड करते हैं, और qx और rx का वैल्यू जानते हैं क्या होता है। तो डिवाइड, तो यहां क्या आता है, डिविडेंड क्या है, fx का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। यहां क्या आता है, डिवाइजर का वैल्यू क्या है, -x प्लस 2, तो -x प्लस 2। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये टर्म एलिमिनेट करना है, क्या करना है, ये टर्म एलिमिनेट करना है। तो ये टर्म एलिमिनेट करने के लिए यहां क्या वैल्यू पुट करेंगे जो इससे इनटू होके ये टर्म को एलिमिनेट कर देगा। तो चलिए देखिए, यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर 2 पहले तो डालना पड़ेगा। और देखिए यहां माइनस है, तो यहां अगर माइनस डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस x इंटू और क्या डालना पड़ेगा, जो x स्क्वायर आ जाए तो x डालना पड़ेगा, तो x स्क्वायर। अब देखिए इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस था माइनस 0 हो गया। अब देखिए ये इससे इंटू किए
तो इसको भी इससे इंटू करना पड़ेगा, एक ही क्वांटिटी है ना, ये है तो एक ही चीज, तो इसके साथ जो किए उसके साथ यही करना पड़ेगा। तो ये जब इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4x, देख लीजिए 2 इंटू -2x, तो -4x हो जाएगा सिंपली। अब माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए +4x और -x, तो 3x हो जाएगा। 3x ये वापस को वापस लिखा जाएगा ऐसे, 3x + 3 आ गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब टारगेट मेरा है ये हटाना, ये एलिमिनेट करना, तो ये एलिमिनेट करने के लिए यहाँ क्या पुट करेंगे, जो इससे इंटू होके ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ ऑलरेडी x है, लेकिन यहाँ माइनस भी है, तो माइनस हमको चाहिए नहीं, तो जो सेम चार्ज से मतलब सेम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला माइनस 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 प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस था, यहाँ भी मेरा प्लस आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 इंटू समथिंग हमको चाहिए 3, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 3 हो जाएगा, और x इंटू 1 x हो जाएगा, तो 3x हो गया। अब देखिए साइन चेंज होगा, खत्म, 0 हो गया। अब जो इसके साथ किए उसके साथ यही करना पड़ेगा, तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6, साइन चेंज प्लस, तो कितना हो जाएगा, +6 + 3, तो +9 आ जाएगा। तो नथिंग बट ये क्वांटिटी क्या है, QX, कोएफिशिएंट इन x, कोएफिशिएंट है ये, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो आ गया क्या, वी गेट QX = -2x - 3 एंड RX = 9, RX क्या आया, 9 आया सिंपली। अब इन ऑर्डर टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा पार्ट क्या है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, जो fx होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए gx इंटू qx प्लस rx, ये होना चाहिए। fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होना चाहिए। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं, तो पहला LHS पार्ट लेते हैं। LHS क्या, fx, LHS इक्वल टू fx हो जाएगा, और fx का वैल्यू हमको पता है, fx का वैल्यू पता है 2x² - x + 3, तो LHS का वैल्यू आ चुका है। अब RHS पार्ट देखते हैं, RHS पार्ट, तो RHS इक्वल टू क्या, gx इंटू qx प्लस rx, gx इंटू qx प्लस rx। अब देखिए gx का वैल्यू क्या है, यहीं पर लिख दीजिए, gx का वैल्यू क्या है, gx इक्वल टू, gx का वैल्यू दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, देखिए -x + 2 gx इंटू qx का वैल्यू देख लीजिए, -2x - 3 gx इंटू qx हो गया प्लस rx 9। अब चेक कीजिए, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -x इंटू -2x क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x इंटू -3 क्या हो जाएगा, +3x। अब इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, तो 2 इंटू -2x -4x हो जाएगा, कोई दिक्कत, -4x हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये तो +9 था ही, तो क्या आ गया, ये आ गया 2x² - x +3 आ गया। अब देखिए यही तो है क्या, यही तो है fx के बराबर, मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल सो दैट 3x - 2 डिवाइड इट एग्जैक्टली। देखिए पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, कौन सा पोलिनोमियल है,
क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर और डिग्री 3 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात एक ही है, जो कि 3 है, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। अब अगर ये देखना चाहते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है, तो डिग्री इसका क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री मीन्स लीनियर पोलिनोमियल, क्लियरली। तो मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। क्यों? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमाइंडर 0 लाने के लिए अगर सपोज रिमाइंडर 7 आया तो 7 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना पूरा क्वांटिटी से, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा क्लियरली। तो उससे पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा रिमाइंडर क्या आ रहा है, वही रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, पहले गिवन लिख दीजिए। जैसा कि हर वीडियोस में मैं बताता हूं कि पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर ढूंढिए कि दिया क्या हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट स्टेप यू मस्ट टेक केयर कि निकालना क्या है क्वेश्चन में। जैसे क्या, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा क्वांटिटी यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसमें कौन सा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इससे सिंपल बात है। तो गिवन में क्या दिया हुआ, मान लेते हैं गिवन में है px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 एंड gx इक्वल टू क्या दिया हुआ, gx 3x माइनस 2। आइए ऑन डिवाइडिंग क्या, gx बाय क्या, ऑन डिवाइडिंग px बोलिए या fx बोलिए, px बोलिए या fx बोलिए, बात बराबर है। ऑन डिवाइडिंग px बाय gx वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट कुछ qx मिलेगा, और कुछ rx मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, डिविडेंड जो कि है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, ये है डिविडेंड। डिवाइजर क्या है, तो 3x माइनस 2। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको हटाना है तो यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे इंटू होके यही क्वांटिटी आ जाए। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ना x क्यूब होगा, आ गया 3x क्यूब। अब प्लस साइन चेंज होगा माइनस, ये 0। अब अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर, जो कि प्लस हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एज इट इज ऐड हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ क्या रखे हैं, जो इससे मल्टीप्लाई होके 12x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ 3 है, तो अगर हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ x है, चाहिए हमको x स्क्वायर, तो एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ साइन प्लस था, यहाँ भी प्लस था, साइन चेंज होगा माइनस, 0 हो जाएगा। अब इसके साथ जो किए वो इसके साथ भी करना पड़ेगा, यानी -2 इंटू 4x, जो कि -8x होगा। देख लीजिए -2 इंटू 4x -8x हुआ। अब देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, अब -14x प्लस 8x क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा प्लस 9। अब वापस से फिर वही काम, अब हमको यहाँ पर -6 लाना है, कैसे लाएंगे, तो यह 3x है, -2 से मल्टीप्लाई कर देते ना, -6 डायरेक्ट आ जाएगा, -6x यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब इससे करेंगे तो आएगा क्या, 4 प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, नीचे 5 आ जाएगा। 5 क्या आया, 5 रिमाइंडर आया, 5 इज द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल इन ऑर्डर टू गेट, क्या हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि ये पूरा पोलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाने का सिंपल मीनिंग है कि रिमाइंडर 0 हो जाए।
तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर हम 5 रिमाइंडर जो आया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट कि 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन किसमें, px में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन px। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन एंड एनालाइज व्हाट टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इफ द पोलिनोमियल, इतना मतलब हमको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल इतना, मीन्स अगर ये पोलिनोमियल को ये पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, जैसे ये बात आया मतलब मेरे डिवीजन एल्गोरिथम वाला थ्योरम लगेगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, अब रिमाइंडर के बारे में बोला है कि अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो उसका जो रिमाइंडर आएगा ना इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, px प्लस q। तो फाइंड p एंड q, मतलब p एंड q का वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात है। तो पहले तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे ना, पहले डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा अगर उस फॉर्म में आए तो कंपेयर करेंगे, अब p और q का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट सपोज कर लेते हैं, लेट जो px या fx जो भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा आप पे, क्योंकि ये लेट ही है। x टू पावर 4 दिया हुआ है प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। ठीक है, px दिया हुआ, अब gx देख लेते हैं। gx इक्वल टू क्या है, x टू पावर x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने बोला है तो ऑन डिवाइडिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग px बाय किससे, gx। सपोज वी गेट, मान लो हमको मिला कुछ qx एंड rx। ठीक है, यही होगा ना, अगर दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो कुछ qx मिलेगा, कुछ rx मिलेगा। आइए चलिए डिवाइड करते हैं, पता चल जाएगा क्या मिलेगा। तो ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडियन, जो कि है x टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। ठीक है, प्लस 18। अब देखिए एक चीज, ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि पावर इसका देखिए 4 है। ठीक है, अब यहाँ डिवीजन क्या है, कहाँ दिया हुआ है, हाँ एक्स स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्वांटिटी क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 हो जाएगा। तो प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, खत्म। अब ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हम लोग कर रहे थे हर जगह, 5x स्क्वायर माइनस, अब प्लस 2x क्यूब, ठीक है, और माइनस 5x स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कर लेंगे। तो प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। इससे जब सब्ट्रैक्ट होगा तब आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, एज इट इज बाकी लिखा जाएगा। अब ये क्वांटिटी हटाना हमको, तो किससे मल्टीप्लाई करने का, पहले तो 2 से, कहे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब 2x से कर देंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा आराम से। तो 2x क्यूब खत्म, प्लस प्लस साइन चेंज 0। अब इसको इससे कर दीजिए तो कितना, 5 इंटू 2 10x आ गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 10x, तो साइन चेंज होगा माइनस। अब इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 3x स्क्वायर, बाकी ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 18। अब देखिए अब क्या चीज से करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ प्लस 3 किससे करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो अगर 3 से ही केवल कर देंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये प्लस प्लस माइनस 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 15 प्लस 15। अब इससे माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, एज इट इज 2x लिखाएगा। अब यहाँ आ जाएगा प्लस 18 और माइनस 15, तो प्लस 3 हो जाएगा।
तो ये क्या आया, देखिए ये रिमाइंडर आया, तो वी गेट आर एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, और वो जो फॉर्मेट दिया है पी एक्स प्लस क्यू उसको कंपेयर करेंगे। तो ऑन पेयरिंग 2x प्लस 3 विथ पी एक्स प्लस क्यू, दोनों रिमाइंडर है तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इतना विथ इतना वी गेट क्या मिलेगा, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3। देखिए आराम से वैल्यू निकल गया। क्या किए, देखिए ये रिमाइंडर निकाले हम खुद, और दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो इस फॉर्मेट में, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करके p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3 आ जाएगा इजिली।